ऑनर ऑफ 11th क्लास हम पढ़ रहे थे हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो ऑथर है वो गांव में रहता था पहले, ठीक है। अब वो क्या हो गया, अब उसके पेरेंट्स जब है ना सेटल हो गए सिटी के अंदर, तो उनको बुला लेते हैं। अब वहाँ पे बुलाने के बाद इनका जो लिंक था वो टूट जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एज the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ साल हो गए हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे, और फॉर सम टाइम कुछ टाइम के लिए उसने मुझे उठाती थी सिटी में भी, जब वो शहर में नहीं लगे तो, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आता तो ग्रैंड मदर उससे पूछती थी कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। फिर मैं उसे बताता था कि हमें स्कूल में क्या पढ़ाया, कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया, वो बताता, जैसे साइंस, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज और दुनिया गोल है, ये सब मैं अपनी दादी माँ को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो बहुत दुखी हो गई। अनहैप्पी मतलब नाखुश हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scripture. अब वो उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी, और दूसरे वो इस बात से भी खुश नहीं थी कि स्कूल के अंदर साइंस सब पढ़ाई जा रही है, लेकिन गॉड के और हमारी धार्मिक किताबों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। जब उसका जो हमारा ऑथर वो कहता है दादी माँ को कि हमें म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड ऐसे मतलब कि जो म्यूजिक है बहुत ही घटिया होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलॉर्ड्स एंड बेगर्स, ये वेश्याओं का और भिखारियों का पेशा है, उनके ऊपर इनका हक है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लोक, और हमारे जैसे जो इज्जतदार लोग हैं उनके लिए ये म्यूजिक नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद तो उसने क्या करा, वो चुप रही, बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी खामोशी से पता चल गया कि उनको ये बात पसंद है। इसके बाद तो जो हमारे जो ऑथर हैं से उन दादी माँ ने बात करना ही बंद कर दी। अब इसके अंदर आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट मेड ग्रैंड मदर वेरी डिस्ट्रेस और अनहैप्पी, तो आप इसमें से इसका आंसर फाइंड कीजिएगा। When I went to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उसको अलग कमरा दे दिया गया। अब उसका और फ्रेंडशिप किसकी, ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप का लिंक वहाँ से भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड है सेक्युलेशन विद रेजिग्नेशन। अब इनकी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया था क्या, सेक्युलेशन, सेक्युलेशन आप अकेलापन, वो कमरे में दादी अकेली रह गई। हमारे ऑथर को तो अलग रूम मिल गया था। विद रेजिग्नेशन, उसने पूरी समर्पणता से कर लिया कि मैं अकेली ही रहूंगी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, मतलब वो उसका स्पिनिंग व्हील जो चरखा चलाती थी तो बहुत कम रोकती थी, वो लोगों से कम बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसाइटिंग प्रेयर्स। वो क्या करती, सुबह से लेकर सूर्य अस्त होने तक वो वहाँ पे बैठी रहती, चरखा चलाती रहती और अपनी प्रेयर को वो बोलती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पेरोज, और दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो स्पेरोज मतलब गोरैयों को दाना डालने के लिए बैठती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल पीट्स, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल के बरांडे में बैठ के उनको खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग, और वहाँ पे वेरिटेबल बेडलेम और चिरपिंग मतलब चिरचराहट रहती, उनकी जो नेचुरल जो आवाज़ होती थी उसमें चहचहाट करती रहती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ उसके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके शोल्डर पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया तो उनके सर पे चढ़ के भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड अवे देम, लेकिन कभी भी शूड अवे मतलब उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब इनका सबसे अच्छा जो खुशनुमा दिन था, जो सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन था, वो ये इनका हाफ डे जो बच्चों के साथ बैठती थी वही इनका दिन था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब वो अब्रोड जा रहा था, कहाँ जा रहा था, विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था। तो उसने ऑथर ने सोचा कि मैं जब दादी माँ को बताऊंगा तो ये बहुत अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए वो दूर हो जाएगा। एंड एट हर एज वन
कुड नेवर टेल, मतलब एज हर एज वन कुड, और उनकी उम्र के बारे में कुछ कहा भी नहीं सकता था क्योंकि पहले से बूढ़ी थी, क्या पता वो बचेंगी भी या नहीं बचेंगी। बट ग्रैंड मदर कुड, लेकिन ग्रैंड मदर बच सकती हैं, कह सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ना तो वो ज़्यादा भावुक हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टू टॉक और शो एनी इमोशन, वो स्टेशन तक छोड़ने गई, उन्होंने ना तो कोई अपनी भावनाएं दिखाई और ना ही वो उनसे कुछ बोली। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वहाँ पर भी वो कंटिन्यूस प्रेयर करती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी बिल्कुल प्रेयर के अंदर, प्रार्थना के अंदर खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और वो अपनी तस्बीह को चला रही थी, पढ़ रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे के ऊपर प्यार किया। एंड व्हेन I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब वो गया तो उन्होंने जो होठों से उनको चूमा उसके पेशानी पे, तो वहाँ पे हल्का सा उसका जो वेट गीलापन था लग गया, बस उसी को उसने समेट के रख रखा था। वो सोचता था कि ये लास्ट हमारा लिंक था, अब क्या पता इतने साल में वो खुदा ना खास्ता मर गई तो मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको आप पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई टू फाइंड, इसको क्वेश्चन आंसर आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाय।